अमृत ध्यान साधना में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः हम आज भी मिले इस जीवन का सार्थक सदुपयोग करते हुए ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में परम पिता परमात्मा के, पार ब्रह्म परमेश्वर के अनंत उपकारों का गुणगान करते हुए स्वयं को धन्य अनुभव करें, प्रसन्न अनुभव करें, परमात्मा के प्रति कृतज्ञ अनुभव करें कि आज हमें पुनः जीवन जीने का अवसर मिला है, पुनः संसार देखने का, कुछ सोचने का, विचारने का, भगवान के जगत को देखने का और अपने जीवन को जीने का मौका मिला है। भगवान के इस महान उपकार को ध्यान में रखते हुए अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को परमात्मा से जोड़ें और जीवन को महसूस करें, देह को अनुभव करें। जीवन को, देह को अनुभव करते हुए परमात्मा से जोड़ें, क्योंकि इस अनुभूति, इस देह, इस शरीर का दाता, निर्माता, इसके भीतर की सारी व्यवस्थाओं का कर्ता और हमें इस देह में जीवन प्रदान करता वही परमात्मा, वही परम पिता परमेश्वर है। इस महान विज्ञान को समझते हुए पूरी देह को अनुभव करें, अनुभव करते हुए भगवान के भाव से स्वयं को जोड़े हुए देह को अनुभव करते हुए फिर आसन अनुकूल आलती पालथी लगाएं, जिसमें स्थिर होकर ध्यान पर्यंत सुखपूर्वक बैठा जा सके। जो भी आलती पालथी लगाएं, उसको लगा लें और लगाने के बाद कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें और सहज रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें, बाईं के ऊपर दाईं रख लें, नेत्रों को बंद रखें। पलकों को सहज कर दें और सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करें। अनुभव करते हुए शरीर के सभी अवयवों को क्रमशः शिथिल करते जाएं और देह की हर अनुभूति को भगवान से जोड़ते हुए अनुभव करें कि ये शरीर के सब अवयव, सब अंग प्रत्यंग उस भगवान का, उस परमात्मा का
मुझ आत्मा के प्रति स्नेह है। प्रभु के इस स्नेह को अनुभव करें और अपने हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव लेकर आए। इन पावन क्षणों से अपने अंतःकरण को सुसंस्कारित करें, ताकि ये पावन क्षणों के अमिट प्रभाव अंतःकरण पर जमा हो, जो इस जीवन के कल्याण में सहायक बन सके। मैं मौन होता हूँ। आप 2-3 मिनट तक श्वास के सहारे स्वयं को शांत करते हुए, श्वास प्रश्वास को अनुभव करते हुए, श्वास प्रश्वास को लंबा गहरा करते हुए, उसके सहारे पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, शरीर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करते हुए परमात्मा की भावना में स्वयं को तल्लीन करें और देह के साथ प्रभु के भाव के साथ थोड़ी देर श्वास प्रश्वास को अनुभव करते हुए देह को ही अनुभव करें। ओम कीजिए।
ओ हो इस प्रकार आसन की और मन की स्थिति को बनाते हुए अब आगे भगवान का मानस जप, प्रभु नाम, ओमकार का मानस जप करते हुए दिव्य नाद को सुने और दिव्य प्रकाश को थोड़ी देर देखें और अपनी दृष्टि को और अंतर्मुखी करें, गहरी करें और भगवान के ओम नाम के अर्थ में स्वयं को, उस भाव में स्वयं को भाव विभोर करें। ओमकार की मानस तरंगों से ओमकार के मानस जप के प्रभाव से स्वयं को, पूरी देह को प्रभावित अनुभव करें। जब ओमकार का मानस जप कर रहे होंगे उस समय नाद को भी ओमकार से जोड़ दें और दिव्य प्रकाश को ओमकार के जप, दिव्य नाद के श्रवण को सुनते और करते हुए देखें। ये प्रयोग 2-3 मिनट तक करें। ओम कीजिए और रुचि पूर्वक करें, मन लगाकर करें। ये पावन क्षण कब फिर जीवन में मिलेंगे? जिस महान प्रभु ने विशाल संसार को रचा है और इस अद्भुत देव दुर्लभ मानुषी काया को हमें दिया है, उस महान प्रभु का गुणगान करना हमारे अंतकरण की शुद्धि में, हृदय की पवित्रता में कितना बड़ा कारण है। संसार में हृदय की मलिनता को दूर करने का इससे बड़ा कोई उपाय है नहीं। तो इसको बहुत जागरूकता पूर्वक, धैर्य के साथ में और आनंद पूर्वक करें। ओम कीजिए। पहले श्वास भरेंगे धीरे धीरे, जब श्वास भर जाए फिर मानस जप करेंगे। मानस जप करते हुए दोनों कानों के भीतर के आकाश में दिव्य नाद को सुनेंगे और भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखेंगे। ये सब भीतर भगवान की व्यवस्था से साथ साथ चलता रहेगा और आप इनका आनंद लेंगे, क्योंकि देह आत्मा से अलग है और शरीर का अनुभविता आत्मा है। शरीर में जो भी कुछ हो रहा है उस सबको आत्मा अनुभव कर सकता है। तो इस तत्व के अनुसार ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
इस प्रकार भगवान के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए, भावना पूर्वक जप करते हुए, जीवन को अनुभव करते हुए, परमात्मा की कृपाओं को, परमात्मा के नाम का जप करते हुए साक्षात अपनी आत्मा से अनुभव करते हुए, जीवन में सर्वत्र परमात्मा की कृपाओं को देखते हुए, परमात्मा प्रेम से स्वयं को, शरीर को, जीवन को, जगत को ओतप्रोत अनुभव करते हुए अब हम आगे प्रभु के इंद्र स्वरूप पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। भगवान का इंद्र स्वरूप परम ऐश्वर्यवान स्वरूप है, प्रभु के अनंत स्वरूप है, पर उनमें से एक स्वरूप परमात्मा का इंद्र है। यदि परमेश्वरीय इस धातु से इंद्र शब्द की रचना महर्षि करते हुए कहते हैं, यह इदंति परमैश्वर्यवान भवति स इंद्र परमेश्वर। जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, अखिल का अर्थ है संपूर्ण, असीम ऐश्वर्य वाला है, जिसके सामने किसी और का ऐश्वर्य कुछ भी नहीं। जो संपूर्ण ऐश्वर्य वाला है, या यूं कहें कि जिसके ऐश्वर्य से हमारा ऐश्वर्य है। उसकी कृपा से हमारे पास वैभव है, उसकी दया से हमारे जीवन में धन संपदा है, उसकी अनुकंपा से हमारा जगत में मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत है। आज हम जो भी कुछ हैं, भविष्य में हम जो भी कुछ होंगे, और पीछे हम जो भी कुछ रहे हैं, हमने कितनी भी ऊंची मालकियत पाई है, वो सब भगवान की कृपा से पाई। भगवान की कृपा ये जीवन है, भगवान की कृपा ये मनुष्य मानवी देह है, ये शरीर है। शरीर के भीतर की हर व्यवस्था परमात्मा की कृपा है। शरीर के भीतर का हर अवयव, हर पुर्जा, हर अंग परमात्मा की कृपा है। पूरा अंतकरण और ये बुद्धि, ये प्रतिभा, ये सुमेधा, ये भगवान की कृपा है। मनुष्य ने जितने भी जगत में चमत्कार दिखाए हैं, उन सारे चमत्कारों की उत्पत्ति मनुष्य की बुद्धि से हुई है, और उस बुद्धि का दाता, उसका निर्माता, उसका सृजनकर्ता, जगत पिता, शरीर का निर्माता, वो विश्व विधाता भगवान है। तो मनुष्य का तमाम ऐश्वर्य
परमात्मा की बुद्धि से निर्मित है। मनुष्य के द्वारा जितने भी जगत में परचम लहराए गए हैं, जितने भी यंत्रों का आविष्कार हुआ है, वो सब प्रभु कृपा स्वरूप मिली बुद्धि से, भगवान के दिए हाथों से, दिमाग से, वेद के ज्ञान से और पृथ्वी के अंदर प्रभु के बनाए धातुओं से, वस्तुओं से, पदार्थों से ही हुआ है। यदि भगवान भोजन न बनाए तो इंसान की बुद्धि भी कैसे चलेगी? इंसान के दिन, इंसान का जीवन कैसे आगे खिसकेगा? एक सांस के बाद दूसरी श्वास भी नहीं आ पाएगी। हर धड़कन में उस परमात्मा का प्रेम, हर श्वास प्रश्वास में उस परमात्मा की अनुकंपा है। तो उस महान प्रभु के इस इंद्र स्वरूप को समझे और झांकें अपने जीवन में, जगत में अब तक के व्यतीत हुए जीवन में कि कहाँ प्रभु नहीं है, कहाँ उनकी कृपा नहीं, कहाँ इंद्र हमसे दूर है। इंद्र तो हर पल हमारे साथ है, हर क्षण हमारे साथ, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र, जीवन में, जगत में, शरीर में, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं में ओतप्रोत है। इस तत्व को अनुभव करें। प्रभु इंद्र के इस महान स्वरूप को अनुभव करें। पूज्य महर्षि क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि जो अखिल ऐश्वर्य से युक्त है, हम सब के जीवन को वही विधाता तो धारण कर रहा है। जिन कार मोटर को, जिन हवा में उड़ने वाले वायुयानों को, धरती पर दौड़ने वाली रेलगाड़ियों को, पानी में तैरने वाले पानी के जहाजों को, अंतरिक्ष में उड़ने वाले अंतरिक्ष यानों को कौन अपनी व्यवस्था से गति दे रहा है? हम सृजन कर रहे हैं उसके नियमों को जानकर, और वो नियमों में हमारे प्रयासों को सार्थक कर रहा है। वो हमारी मन की कल्पना को जानता है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए उस महान प्रभु को साक्षात उसकी रचनाओं से अनुभव करें। हम भी तो अपनी आत्मा को साक्षात अनुभव करते हैं, पर दूसरे की आत्मा को नहीं अनुभव कर सकते। अपनी आत्मा के मुताबिक तो उसको विचार के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो दिखाई देता है वो उसकी आत्मा के बाहर लिपटे हुए शरीर में दिखाई देता है। बीच में शरीर आ जाता है, क्योंकि शरीर ही माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का, एक मन से दूसरे मन तक पहुंचने का, एक आत्मा से दूसरे की आत्मा से बात करने का। शरीर ही माध्यम है, शरीर ही माध्यम है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, परमात्मा के प्रेम, परमात्मा के उपकारों को जानने का। हम माता पिता के उपकारों को जानते हैं। किससे जानते हैं? शरीर से जानते हैं।
हम गुरु आचार्य के उपकारों को जानते हैं। किससे जानते हैं? शरीर से जानते हैं। हम पति पत्नी के, बच्चों के, अड़ोसी पड़ोसियों के उपकारों को जानते हैं। किससे? शरीर से जानते हैं। इन उपकारों को किससे ग्रहण करते हैं? शरीर से करते हैं। शरीर के रूप में, शरीर के सहयोग सुविधाओं के रूप में पाते हैं। देखो परमात्मा कितना सहयोग करते हैं, कितने उपकार कर रहे हैं। कहाँ दूर, हर क्षण हर पल हमारे साथ। हम बेखबर होते हैं, वो हमेशा हमारी खबर लेते रहते हैं। हमारे भीतर, हमारे साथ, हमारे जीवन में सर्वत्र ओतप्रोत है प्रभु। भगवान इंद्र के इस महान स्वरूप को देखें। भगवान के ऐश्वर्य अनंत है। मनुष्यों के ऐश्वर्य भी परमात्मा के ही ऐश्वर्य है। आकाश में टिमटिमाते अनंत तारे, चांद सितारे, ये सूरज, इसकी उषा, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पहाड़ नदियां पर्वत, सागर सरिताएं, झरने, फूल कलियां, अनंत शरीरधारी प्राणी, अनंत उनकी आवाजें, सब प्रभु की रचना। ये सब प्रभु का ही ऐश्वर्य है। पूरा जगत ही प्रभु रचना है। यही भगवान का ऐश्वर्य है। वो सर्वोपरि ईश्वर है। उससे ऊपर जगत में कोई भी नहीं है। ये उन्हीं का ऐश्वर्य है। और उसका ऐश्वर्य उसके साथ सदैव रहता है। ऐश्वर्यवान उस परम इंद्र प्रभु को अनुभव करें। देखें, अपने जीवन में झांकें कि परमात्मा का क्या क्या हमारे पास में है। देखें, अपने जीवन में झांकें कि ऐसा क्या है जो भगवान की व्यवस्था और कृपा से, भगवान की बुद्धि के बिना हमें मिला हो। जो कोई दूसरा बना के दे रहा है वो भी भगवान की बुद्धि से ही तो बना के दे रहा है। जो जमीन पृथ्वी से हमें कुछ मिल रहा है वो भी तो भगवान की व्यवस्था से मिल रहा है। जो अपने पास शरीर में है वो सब भगवान की व्यवस्था से। हमारी सोच से, हमारे विचार से, हमारे चिंतन से जो कुछ निकल कर आया है वो भी तो भगवान की बुद्धि से आया है। देखें, जीवन में झांकें, ज्ञान के चक्षु के उजाले में देखें पूरे जीवन को कि ऐसा कुछ है संसार में जो भगवान की उस इंद्र की कृपा के बिना हमारे पास में हो। उसकी कृपा के बिना ऐसा कुछ है जिस पे हम गर्व कर सकें कि ये मेरी बबूती है, इसे मैंने रचा है। इसमें कोई परमात्मा का सहयोग नहीं। ऐसा कुछ इस विचार, इस चिंतन, इस भाव को महसूस करें और इस भाव में जो परमात्मा की महिमा है, ऐश्वर्य है, प्रभु की महानता है, उसे अनुभव करें और भगवान को स्वयं, परमेश्वर के प्रति स्वयं को अर्पण कर दें। उनके प्रति स्वयं के अंदर समर्पण अनुभव करें। स्वयं को विनीत बनाए। मैं मौन होता हूँ। इस भाव को 5 मिनट अनुभव करें। झांकें अपने जीवन में कि अभिमान किस बात का है, अहंकार किस बात का है, किस बात का लोभ लालच है,
किस बात के लिए छल कपट कर रहे हो? सब कुछ उस इंद्र का है। जैसे हमारा मन हमारी इंद्रियों का राजा है, हमारा आत्मा हमारी देह के तमाम गतिविधियों का स्वामी, वैसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, समस्त मनों का, समस्त आत्माओं का, समस्त प्रजाओं का राजा वो इंद्र परमात्मा समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। उसे अनुभव करें। मैं मौन होता हूँ। आप अपने ज्ञान, विवेक और प्रभु के प्रति समर्पण को ध्यान में रखते हुए इस भाव पर विचार करें, प्रभु के इंद्र स्वरूप पर ध्यानमय चिंतन करें। मौन होता हूँ 5 मिनट, आप ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु के इंद्र स्वरूप पर, उनके ऐश्वर्य पर, उनकी रचनाओं, उनके बनाए जगत पर, इस विश्व में उनकी महिमा को देखते हुए, इन पदार्थों पर विचार करते हुए भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता स्वयं में अनुभव करें और प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, व्यवस्था के लिए, और जो निरंतर उनकी कृपा से जीवन मिलता जा रहा है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। भगवान के प्रति स्वयं को धन्यवाद के भावों से भरा अनुभव करते हुए इस भाव के साथ अब भीतर से बाहर अंतस जागरूकता के साथ चले आए। देह पर, अंग प्रत्यंगों पर, दोनों हाथों की उंगलियों को हलचल में लाएं। फिर हथेलियों में घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। 2-3 बार स्पर्श करें। ओ ओ ओ शांति पाठ। ओम ओम शांति 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 ओम। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सब भगवान के इंद्र स्वरूप को जीवन में अनुभव करें, उनके ऐश्वर्य को देखें। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की व्यवस्था के बिना, उनकी कृपा, उनके सृजन, उनके नियमों के बिना जगत में आया हो। उस महान प्रभु की इस असीम जगत रचना का अनुभव करें, उनकी अनंत उपकार, अनंत कृपाओं का, अनंत अनुकंपाओं का जीवन में अनुभव करें। और इन पावन भावों से अपने हृदय को, अंतःकरण को सदा पवित्र रखते हुए जीवन में उन्नति, आत्म उत्थान के पथ की ओर प्रगतिशील बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।